अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसी हैं मेरी माएँ, बहनें और मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दो डिफरेंट टाइप के लेयर्स वाले पराठे और सिंपल एक रोटी बनाएंगे हम। ये बिगनर्स के लिए है, बिल्कुल आसान तरीके से हम लेयर्स वाले पराठे बनाएंगे जो बहुत ही सॉफ्ट भी होते हैं और क्रिस्पी भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमने पहले सिंपल बिल्कुल पेड़े बना लिए थे बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर इसको बेल के मैंने ऊपर अभी लगाया है थोड़ा सा ऑयल के साथ हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल कर लेंगे, थोड़ा सा क्रीज करके इसके ऊपर हम थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे। इससे लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। और फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हम आटा छिड़क के इसको एक फोल्ड और कर लेंगे, एक साइड से और फिर दूसरी साइड से। और बस सिंपल इस तरह से ही हमने इसको थोड़ा सा फैला के और फिर इसको सिंपल तरीके से बेल लेना पूरा। ये स्क्वायर पराठा बनेगा और इसकी लेयर्स बहुत मज़े की लगती हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और जो मेरी बहनें अभी सीख रही हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। और ये मैंने अभी प्योर गंदम के आटे का बनाया, लेकिन अगर मैदे का बनाया जाए तो उसमें लेयर्स और ज़्यादा नुमायाँ आती हैं और खुल के आती हैं। तो ये हमारा पराठा बन रहा है और अभी हम आपको दूसरे तरीके से भी सिखाएंगे। आप बनाइए घरों में आगे रमज़ान में, तो सहरी में पराठे और सुबह मज़े मज़े की सहरियाँ बनेंगी और ये ज़रूर ट्राई करिए। तो आप सब क्या बनाते हैं रमज़ान में, सहरी में ज़्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं, ये कमेंट में बताया करें। और आप क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं, और ताकि मैं आपकी जो है फरमाइश पूरी करूं। तो अभी हमने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा ऑयल और इसको पलटेंगे और इसको अच्छे से हम पूरा फ्राई करेंगे। और बस ऑलमोस्ट हमारा पराठा रेडी है। तो अभी हम बनाएंगे आपके लिए दूसरा पराठा। ये देखिए, तकरीबन इसको अच्छे से सेक लें और इसकी लेयर्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़े की इसमें लेयर्स आती हैं, तकरीबन 3-4 लेयर्स आ जाती हैं इसमें। और ये देखें, हमारा पराठा है अब रेडी। और आप सब रमज़ान की पहले से तैयारी कर लिया करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। और अगर हम इसको खाने पकाने में और कामों में गुजार देंगे तो हम पूरे तरीके से इबादत नहीं कर पाएंगे। ये हमारा पराठा एक हो गया है रेडी। अब मैं करूँगी दूसरे तरीके से अपना पराठा रेडी। और ये देखिए, मैंने पहले पेड़ा बनाया था और अब इसको मैंने थोड़ा सा बेल लिया है। और बेलने के बाद इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से मैं ऑयल लगाऊंगी पहले थोड़ा सा। और ये देखिए, बेल के पूरी रोटी बना के मैंने इसके ऊपर लगाया है थोड़ा सा ऑयल। और इसके ऊपर भी मैं वैसे ही मैदा छिड़कूँगी। मैदे और ऑयल का मिक्सचर भी एक बना के हम ऊपर स्प्रेड करें, उससे और ज़्यादा अच्छी लेयर्स बनती हैं। वो भी किसी टाइम मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, अब एक उस साइड को फोल्ड, एक ऊपर को, जैसे जिगजैग की तरह से हम इसका फोल्ड करेंगे। ये देखें, और इसको फोल्ड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा खींच के लंबा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसकी लेयर्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं इसकी लेयर्स। अब इसको हम ऐसे, ये देखिए, गोल गोल घुमा के बस पराठे को ही घुमाना है, नहीं घूमना आपने। और ये देखिए, ये हमारा बन गया है फिर से एक पेड़ा। अब सिंपल तरीके से हम इसको वापस बेल लेंगे। और ये देखिए, अब हम इसको बेलते हैं और बस अब इसका और कुछ नहीं करना है। अब इसको सिंपल बेल के हमने बस फ्राई करना है। तो और आप बताया करें मुझे कि अगर मेरी कोई चीज़ आपको अच्छी ना लगे या आप मज़ीद कुछ और तरह की वीडियोस देखना चाहें तो आप मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपकी फरमाइश पूरी किया करूं। ये जी हमारा हमने बेल लिया पराठा अपना दूसरे तरीके से जो हमने बनाया है। अब हम इसको भी करेंगे फ्राई। और ये देखिए, ये बन गया है हमारा पराठा, चला गया है तवे के ऊपर मैं कर रही हूँ कमेंट्री पराठे की।
और बस इसको भी सेम उसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। मेरी जो छोटी छोटी बहनें अभी नया नया खाना बनाना सीख रही हैं वो बार बार पलटती हैं, इधर को रोटी उधर को रोटी इधर को, लेकिन पहले थोड़ा सा आटे को सेट होने देते हैं तवे के ऊपर, एक साइड से ही देखें, जब थोड़ा सा हो जाए फिर उसको फर्स्ट टाइम पलटते हैं। फिर उसके ऊपर हम डालते हैं ऑयल, ये डाला है हमने अभी ऑयल, और अब हम पलटेंगे। ये देखिए इस साइड से ऑलमोस्ट हमारा थोड़ा सा बन भी गया है, तो ये हम कर रहे हैं फ्राई। आप लोग बनाइए और मुझे बताइए कि आपके कैसे बने लेयर वाले पराठे। और अब हम करेंगे इसको टर्न। ये देखिए इसकी भी बहुत अच्छी लेयर्स बन रही हैं। मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं तरीके, लेकिन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के और सिखाऊंगी कि कैसे बनाने हैं लेयर्स वाले पराठे और तरीके से। आलू वाले बन गए या मेथी के पराठे, कीमे के पराठे, चिकन के, चीज़ के, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब सिखाएंगे आपको, लेकिन मैंने भी स्टार्ट बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है। और ये देखिए ये हमारा दूसरा पराठा भी बन के रेडी है। और अब है बारी रोटी की, सिंपल रोटी, गोल रोटी। गोल की टेंशन ना लिया करें, गोल ना भी हो तो रोटी होती है, कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता गोल भी हो ही जाती है। तो जब मैं भी छोटी थी मैं भी सोचती थी ये गोल रोटी बनती कैसे है, तो देखिए खुद से बना बना के बस इंसान सीख ही लेता है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आ जाता है। जब इंसान के सर पे पड़ती है ना तो सारा कुछ आ जाता है। तो ये देखिए हमारी रोटी भी बेल ली है हमने, और अब ये जाने लगी है तवे के ऊपर। ये देखिए वैसे गोल बनी है कि नहीं ये बताइए ज़रा मुझे, और कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें प्लीज़। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी बहुत कामयाब करे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आप सबकी औलाद को नेक करे, और अल्लाह पाक हम सब की दुनिया और आखिरत जो है वो संवार दे। और आप जो है मुझे भी दुआओं में याद रखा करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआओं में याद रखें मुझे। अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा खाएं, अच्छा सा बनाएं, और खुश रहें, आबाद रहें। ये देखें मेरी भी रोटी बन के तैयार है, पराठे मेरे बच्चों के और रोटी मेरी क्योंकि मैं पराठा ज़रा कम ही खाती हूँ, इसलिए मेरी रोटी है रेडी। ये देखिए फाइनल लुक। टेक केयर, शुक्रिया बहुत बहुत। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।